स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदि कैरियर पॉइंट। और आज आदि कैरियर पॉइंट में एक इम्पॉर्टेंट, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि एनटीए ने सीयूईटी के रिगार्डिंग न्यू अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में वो न्यू अनाउंसमेंट क्या क्या है और कैसे ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं सारे पॉइंट को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एनटीए ने स्टूडेंट के जो फॉर्म सबमिशन का डेट था, तो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का डेट इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट डेट? जब स्टूडेंट जो है, जो कि उनका लास्ट डेट होगा जिसमें वो फॉर्म सबमिट करेंगे, तो ये आपका 22 मई कर दिया गया है, 22 मई। ठीक है, शाम को 5 बजे तक आप जो है ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन जो है सबमिट कर सकते हैं। और इसके बाद जो लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल फी पेमेंट, ठीक है, दैट इज ऑल्सो द सेम डेट। यानी कि फॉर्म सबमिशन का डेट क्या है? 22 में। टाइमिंग कितने बजे तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो? अप टू 5 PM। ठीक है, और उसके बाद जो आपका फी पेमेंट है वो रात को आपको 11:50 यानी 11:50 तक रात के आप उसे सबमिट कर सकते हो। उसके बाद ये विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगा। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज रिगार्डिंग द करेक्शन विंडो। अब ये करेक्शन विंडो कब ओपन हो रहा है? सो करेक्शन विंडो इज गोइंग टू ओपन ऑन 25 में। 22 मई को आपका पूरा काम कंप्लीट, फी सबमिशन सब खत्म। उसके बाद आपको करेक्शन करने के लिए 25 मई से 31 मई तक के लिए टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो 25 मई से 31 मई में आप कभी भी किसी भी टाइम पर क्या कर सकते हैं, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गया है, कोई आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम हुआ है, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे तीन इंपॉर्टेंट डेट्स के अनाउंसमेंट की, आपका नेक्स्ट एक्सटेंशन डेट फॉर्म सबमिशन का, फीस पेमेंट का, करेक्शन विंडो का। लेकिन एनटीए ने इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है अनाउंसमेंट किए हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या किया है इन लोगों ने, कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एलिजिबिलिटी मैपिंग थी, एलिजिबिलिटी या फिर जो आपको टेस्ट ऑफर किया गया था अंडर सीयूईटी वाज रिवाइज्ड बाय फ्यू यूनिवर्सिटीज। तो कुछ यूनिवर्सिटीज ने क्या किया, अपने सब्जेक्ट को फिर से रिवाइज किया है। ठीक है, कि वो उन सब्जेक्ट में क्या चेंजेस कर रहे हैं, क्या वो सब्जेक्ट वो आपको ऑफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर यूनिवर्सिटी ने चेंज किया है तो बच्चों की तो इसमें कोई गलती नहीं, तो बच्चों को चेंज करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज ने क्या चेंज किया है, जैसे आपने जिस यूनिवर्सिटीज को भी सेलेक्ट किया है अपने कोर्स के लिए, तो आप उस यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट में जाइए जो कि सीयूईटी में अवेलेबल है। वहां से जाकर के आप कोर्सेज में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उनको जरूर से देखिए। ठीक है, इवन सब्जेक्ट टेस्ट में भी जो है आपका क्या चेंज हुआ है वो जरूर से आप देखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूनिवर्सिटीज ने कुछ कोर्सेज को ड्रॉप भी कर दिया। मान लो कि आपने पहले फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कहीं से चूज किया है, हो सकता है वो कोर्स उस यूनिवर्सिटी ने ड्रॉप कर दिया है या फिर उस कोर्स को किसी और कोर्स में बदल दिया है। ठीक है, तो आप इसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन देख लीजिए। और ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज ऑफ द ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, यानी ऐसे सर्कमस्टेंसेस जिसको यूनिवर्सिटीज भी अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं कि चलिए हम अवॉइड करते हैं, हम बच्चों को ये कोर्स ऑफर करेंगे, तो इसलिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप एकदम बारीकी से इस पर ध्यान देंगे क्योंकि आपको सब्जेक्ट चूज करना है, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो गए, तो आप जिस यूनिवर्सिटीज के लिए भी अप्लाई कर रहे हो उन यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट को देखिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए वहां पर कोर्स ड्रॉप हुआ है तो किस न्यू यूनिवर्सिटीज ने उस कोर्स को लॉन्च किया है ये भी आप जाकर देखिएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ है तो in such cases it is likely that candidates may have submitted their application selection the test as per the initial mapping। तो स्टूडेंट ने इनिशियल मैपिंग के अकॉर्डिंग ही अपने सब्जेक्ट्स को चूज किया था, लेकिन अब उनको अकॉर्डिंग टू द चेंजेस जो कि यूनिवर्सिटीज ने किया है उसके अकॉर्डिंग उनको देखना है। ठीक है, और जिन लोगों ने hence all applicants who have already submitted their application, तो इसलिए सीयूईटी जो है इनकी एडवाइस कर रहा है उन सारे स्टूडेंट्स को भी, उन सारे एप्लीकेंट्स को भी जिन्होंने अपने एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट कर दिए हैं, ताकि वो फिर से रिविजिट करे द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी where they want admission and reconfirm whether the courses in which they want admission are still on offer by the university concerned or not। ठीक है,
and revisit the mapping of the courses on the NTA website and reconfirm that the test opted by them in their application form are in conformity with the test that they are required to apply for in the CUET। कि आपने जो CUET के लिए जो कोर्सेज चूज किया था उसके साथ जो टेस्ट आपको बोला गया था क्या वो सेम अभी भी है या उन टेस्ट में कुछ चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट, ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दैट कैंडिडेट कैन विजिट द सेड वेबसाइट एंड मेक द डिजायर्ड चेंजेस। अब स्टूडेंट तो चेंज करेंगे, एडिटिंग फैसिलिटी स्टूडेंट को दिया जा रहा है, तो अब जो करेक्शन विंडो ओपन होगा वो तो होगा 25 मई से 31 मई तक के लिए वो ओपन होगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है एनटीए ने दिया है रिगार्डिंग सीयूईटी इज दैट कि candidate can visit the said website and make the desired changes in the test opted at any time, very important, at any time before the last date for submission of application form। so student, what is the last date for the submission of application form? that is 22nd May, right? तो 22nd मई के अंदर आप जो भी टाइमिंग दिया है शाम के 5 बजे के अंदर जो है आप किसी भी टाइम पे जा करके जिस सब्जेक्ट को आपने चूज किया है उसमें भी आप चेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड ऑल्सो पे द डिफरेंशियल फीस इफ एनी। जैसे कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट का स्लॉट 1 में ही पहले कंप्लीट हो रहा था तो उनको स्लॉट 2 का फीस नहीं देना पड़ रहा था। ठीक है, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने स्लॉट 2 में भी उनका एग्जाम है एंड स्लॉट 1 और स्लॉट 2 दोनों में एग्जाम है, अब उन्होंने दोनों के ही फीस दिए हैं। तो अब मान लो जिन्होंने केवल अब जिनका स्लॉट 1 से स्लॉट 2 हो जाए तो उनको एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा। अब मान लो जिसका स्लॉट 2 है, 2 स्लॉट्स है जिनके, अब उसके बाद में अब उन्होंने अब जो चेंजेस किया उसके अकॉर्डिंग उनका स्लॉट 1 हो जाएगा, केवल केवल एक ही स्लॉट में उनको एग्जाम देना पड़ेगा। तो अब उनके फीस का क्या, उन लोगों ने तो ऑलरेडी 2 स्लॉट्स की फीस दी है। सो डोंट वरी, यहाँ पर एनटीए ने इसमें भी चेंज कर दिया है। ठीक है, द एक्सेस फी विल बी रिफंडेड। जो एक्सेस फी है देखिए एनटीए एकदम क्लियरली मेंशन कर रहा है, जो भी एक्सेस फीस है वो रिफंड हो जाएगा विद इन 6 वीक आफ्टर द होस्टिंग ऑफ एडमिट कार्ड आफ्टर वेरिफिकेशन। ठीक है, 6 वीक्स के अंदर में। ठीक है, तो ये टेंशन भी आपका खत्म कि आपका पैसा कहाँ जाएगा, तो एनटीए आपका पैसा नहीं लेगा, ये आपको वापस कर रहा है। ठीक है, एंड दिस एडिटिंग फैसिलिटी इज कन्फाइंड टू टेस्ट ऑप्टेन एंड डज नॉट एक्सटेंड टू कवर अदर फील्ड्स। यानी दूसरे फील्ड के लिए नहीं है, जो आपने टेस्ट ऑप्ट किया है बस उसी के लिए ये चेंज आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड कैंडिडेट्स आर आल्सो सेलेक्टेड मोर यूनिवर्सिटीज और मोर कोर्सेज, ये भी ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। यानी जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया उनके लिए भी पैनल ओपन है, जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है अभी करने वाले हैं उनके लिए भी अब पैनल ओपन है। तो जाइए आराम से सारे डिटेल्स को फिर से देखिए विदाउट एनी हरी, कोई हड़बड़ी मत कीजिए, घबराइए मत, परेशान मत होइए, आराम से चेक कीजिए क्योंकि 22 मई तक ओपन है और सही तरीके से चेक करने के बाद ही आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कीजिए एंड फीस पे कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो then don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks once again.